बदलाव फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं तापीय प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में। ये बीएड सेकेंड पार्ट के लिए है। आइए समझते हैं। तापीय प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है। क्योंकि तापीय प्रदूषण से नदियाँ, तालाबों, सागरों के स्रोतों के जल का ताप बढ़ने के कारण जल की लाभता एवं गुणवत्ता तथा जलीय जीवन से संबंधित तथा जलीय जीवन में परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कुछ तापीय प्रदूषण के निम्नलिखित दुष्प्रभाव इस प्रकार से हैं। नंबर 1, तापमान पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों को ही प्रभावित होती है। समस्त जैविक क्रियाएं ताप द्वारा प्रभावित होती है, जो विभिन्न जीवों को ताप सहन की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। उष्मा की सहने की क्षमता भी पर्यावरण के अन्य कारकों जैसे कि आर्द्रता इत्यादि से प्रभावित होती है। यही कारण है कि मरुस्थलों में बसने वाले मनुष्य को अधिक कष्टप्रद प्रतीत नहीं होता। इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय सापेक्षिक आर्द्रता होने के क्रम पर वातावरण कष्टप्रद एवं असहनीय हो जाता है। यहाँ हम बात करें कि मरुस्थलों में भी, तो यहाँ पर उष्मा बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ का भी जीवन काफ़ी कष्टप्रद होता है। आइए बात करते हैं पौधों में तापमान का प्रभाव। इसके प्रभाव से जल अवशोषण और प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन एवं वाष्पोत्सर्जन इत्यादि सभी प्रमुख क्रियाएं तापमान से प्रभावित होती हैं तथा प्रत्येक जीवित वस्तु एक निश्चित तापमान में सीमित होती है और वह जैविक क्रियाएं 0 डिग्री से 50 डिग्री तापमान के अंतर्गत सुचारू रूप से चलती हैं। तापमान से जंतुओं पर प्रभाव। तापमान के द्वारा जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है तथा तापमान के विपरीत प्रभावों से वनस्पति की वृद्धि कम होती है। उन पर निर्भर जंतु परोक्ष रूप से निश्चित प्रभावित होते हैं और इस आधार पर देखा जाता है कि तापमान के द्वारा भी जीव जंतुओं पर भारी प्रभाव पड़ता है। कंट्रोल ऑफ थर्मल पोल्यूशन। जैसे कि आपने जाना है कि एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड नंबर 1 तापीय प्रदूषण की समस्या को शीतलन कुंड और शीतलन टावरों के उपयोग से काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। शीतलन का मतलब किसी भी चीज़ को शीतलता प्रदान करना अर्थात ठंडक पहुंचाना। नंबर 2 कृत्रिम शीतलन कुंडों तथा तालाबों का उपयोग करके संयंत्रों से निकलने वाले गर्म जल को तालाब के 1 से 2 मीटर गहरे भाग में डाल दिया जाता है और जिसके द्वारा शीतलन के लिए तालाब का जल एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। विकसित विद्युत उत्पादक संयंत्र का उपयोग। इस उपयोग के द्वारा तापीय प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम करने के लिए ताप को सीधे विद्युत से परिवर्तित करना उपयुक्त तकनीक है। तापीय प्रदूषण को रोकने के लिए एक सुलभ तरीका यह है कि भवनों को गर्म करने में उपयोग होता है। जैसे ठंडे के दिनों में जब भवन बहुत ठंडा हो जाता है तो इसे आप गर्म कर सकते हैं। और नंबर 2 तरल पुष्करों को गर्म करने में भी इसका उपयोग होता है।